मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे भाई बहन से जो अच्छे ही होंगे। और भगवान जी से हम तो यही प्रार्थना करते हैं जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र रहे, कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे। तो मित्रों, आज हम आपके लिए है जो बहुत ही है जो सुपर डुपर एक कहानी है जो लेकर के आए। और इस कहानी के माध्यम से आप है जो गरीबी से है जो बाहर निकल सकते हो। अगर आप है इस कहानी को पूरा सुनते हो तो जिस भी इंसान है, जो भी इंसान है गरीबी से परेशान है, तो वह अपनी गरीबी से छुटकारा पा सकता है अगर इस कहानी के बताए अनुसार नियमों को है जो अपना लेता है। तो मित्रों, जो भी मेरे भाई बहन मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हम उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि प्लीज मेरे चैनल को है आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे है जैसे ही हम वीडियो डालें तो आपके पास है तुरंत पहुंच जाए। और मित्रों, सब्सक्राइब करने से ही नहीं होता है, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिए, घंटी वाला, जिससे मैं जैसे वीडियो डालूंगी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास है पहुंच जाते हैं। तो मित्रों, अभी है जो हम ज्यादा समय नहीं लेते हैं और अभी कहानी को चालू करते हैं। कि एक बार की बात है, श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्री कृष्ण मनुष्य से कहते हैं कि ये काम सुबह में करता है मनुष्य तो वह जीवन भर में है जो गरीबी में ही रहता है, गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो बताते हैं। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी जी ने है जो विष्णु जी से पूछा कि हे प्रिय, कृपया करके आप मुझे ये बताने का है जो संकट करे कि कोई व्यक्ति गरीब होकर है जो अमीर बन जाता है और अमीर होकर है जो गरीब बन जाता है। और कहीं कहीं पर तो यही होता है। और अधिकतर लोग हैं जो गरीबी में ही अपना जीवन है जो क्यों व्यतीत करते हैं। इसके पीछे का रहस्य है जो क्या है, मुझे आप बतलाइए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी, आपने यह सवाल बहुत ही अच्छा किया है और इस संसार में सभी व्यक्तियों के लिए है जो मैं तुम्हें है जो मनुष्य को गरीब होने का कारण है अवश्य बताऊंगा। अगर मनुष्य इन आदतों को है जो सुधार ले तो उन्हें है जीवन में धनवान बनने से है जो कोई नहीं रोक सकता है। हे देवी, इसी विस्तार से है समझने के लिए है, इस कहानी को विस्तार से समझने के लिए मैं तुम्हें है एक कथा सुनाता हूँ। और हाँ, इस कथा को है आप पूरा है जो सुनना बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है हमेशा विष के समान होता है। और फिर माता लक्ष्मी जी कहती है कि हे प्रभु, आप इस कथा को है जो सुनाइए, मैं अवश्य पूरा सुनूंगी और ध्यान पूर्वक सुनूंगी। और संसार में भी सभी मनुष्य को है मैं यही इस कहानी के बारे में है जो अवश्य बताऊंगी। तो मित्रों, इस कथा को है आप भी पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना। और अपने को है जो अमीर बनना है तो और अभी कथा है जो प्रारंभ करते हैं। देवी, प्राचीन काल की बात है, एक छोटी सी गांव में है जो एक साधु महात्मा रहता था। और वह साधु महाराज जो है महाराज को जीवन जीने का रहस्य जानने के लिए ही जाना जाता था। और उनके पास दूर दूर से जो गरीब लोग थे और अमीर लोग भी थे जो हर संकट से थे, वह लोग है अपनी समस्याओं का समाधान है जो पूछने के लिए आते थे। और एक गांव में है जो एक गरीब किसान रहता था, बहुत ही गरीब किसान था। वह रहता था अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में रहता था। और उनका जीवन है बहुत ही कठिनाइयों से, परेशानियों से है जो दुख से भरा हुआ था। वह बहुत ही ऐसे मानो कि उनके 2 वक्त की रोटी भी है जो नहीं होती थी। उनके पास खेती की जमीन थी, वह भी बहुत ही कम थी। और वह खेती पूरी पत्थरों से और झाड़ियों से है जो भरी हुई थी। और किसान और उनकी पत्नी है जो बहुत ही मेहनत करने के बाद में भी है जो सफलता नहीं मिलती थी। क्यों नहीं मिलती थी सफलता मेरी बहनों और भाइयों? क्योंकि इसलिए नहीं मिलती थी कि किसान है जो बहुत ही आलसी था और समय पर कार्य है जो पूरा नहीं करता था। और कार्य समय पर पूरा नहीं करने के बाद, मतलब समय पे पूरा कार्य नहीं करता तो वह जो काम में सफलता कैसे मिल पाती है। जैसे उनके पास थोड़ी सी किसान खेती थी तो वह अपने खेत के अंदर है जो जैसे फसल को बोते हैं तो फसल के समय में फसल ना बो करके है जो फसल को वह बाद में बोता था, तो वह उनको है सफलता नहीं मिलती, वह उनको फसल बिल्कुल भी नहीं होती थी। और किसान की पत्नी थी, वह बहुत ही मेहनती थी और वह सुबह सुबह बहुत ही काम करती थी, घर का सारा काम करती थी और बच्चों को भी खाना बना के देती थी, कैसे भी बना करके देती थी और नहलाती थी। और ये सारा काम अपना घर का पूजा पाठ भी करती थी। और कि वह सोचती थी कि किसान है जो अपनी आदतों को है जो बदल लेंगे, क्योंकि किसान में ये बुरी आदतें थी कि किसान समय पे बिल्कुल भी नहीं उठता था। और वह सूर्य उगने के बाद में है जो बहुत देर तक है जो सोता रहता था और बाद में है जो उठता और उठ करके है नहाना धोना भी नहीं करता था और ना ही भगवान का है जो पूजा पाठ करता था। उनको है गलत आदतें थी। अपनी आदतों को है जो बढ़ाने के लिए वह अपनी आदतों को बंद करने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं था।
और उनका घर भी है जो कच्चा था, कच्चे मकान थे उनके, बहुत ही कच्चा घर था, जो कि बारिश आने पर भी है जो पूरे घर में है पानी भर जाता था। और अब पूरी उनकी पत्नी बच्चे सब है वह भीगते रहते थे, और जैसा भी उनके पास सामान होता था वह भीग जाता था। तो किसान के बच्चे भी है जो जैसे जैसे किसान के बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन किसान इतना गरीब था कि उनके पास बच्चों को है जो स्कूल में भेजने के लिए उनके कपड़े और उनकी किताब कॉपी जो भी होती है उनके लिए पैसे नहीं थे। तो गरीबी की वजह से वह उनको स्कूल भी नहीं है जो भेज सकता था। एक दिन किसान की पत्नी ने कहा, आप है मेरी बात सुनो, साधु महात्मा है जो पास में ही है जो रहते हैं, और जाइए आप इनके पास, तुम्हें इस गरीबी से बाहर निकलने का कोई ना कोई है जो उपाय है जो अवश्य बताएंगे साधु महात्मा जी। फिर किसान ने कई दिनों तक तो ये बात टाली, और फिर किसान एक दिन है जो साधु महाराज के पास है जो पहुंच ही जाता है और कहा कि हे साधु महाराज, मैं आज आपके पास आया हूँ, कृपा करके, बहुत ही बड़ी है जो मैं गरीबी में हूँ, और कृपा करके मेरा आप है जो मार्गदर्शन करें, और मुझे है आप बतलाओ इस बारे में कि मेरी गरीबी है इतनी क्यों है, कैसे मैं इस गरीबी से बाहर निकल सकता हूँ। तो साधु महात्मा ने हंसकर कहा कि गरीबी केवल धन की कमी नहीं है पुत्र, नहीं है, ये तो मन और आदतों की है, जो अवस्थाओं का भी है जो प्रतिबिंब होती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें है जो कुछ ऐसी आदतें बता सकता हूँ जो तुम्हें है हमेशा गरीब बना के रखेगी, और अगर इन आदतों से आप बाहर निकल सकते हो, बाहर निकल जाओगे, आदतों को बदल लेते हो और नियम बना लेते हो, तो तुम्हारा समय है अवश्य बदल जाएगा और तुम इस गरीबी से है जो बाहर है 100% है जो निकल जाओगे। तब है जो किसान ने कहा कि आप मुझे है कृपा करके है जो ये साधु महाराज, आप मुझे इस आदतों को है जो बताइए, मैं आपकी आदतों का अवश्य पालन करूंगा। जब मनुष्य सुबह उठकर आलस्य में रहता है और उनके अपने दिन की शुरुआत है जो ढंग से नहीं करता है, उनका सारा दिन है जो खराब ही जाता है और उनका जीवन है पिछड़ता हुआ जाता है। और सुबह जल्दी उठना, इनसे बचने के लिए सुबह मनुष्य को, पति पत्नियों को, बच्चों को जल्दी उठना चाहिए और भगवान सूर्य को है जो प्रणाम करना चाहिए, और अपनी दोनों हथेलियों को है जो देखना चाहिए। और कुछ भी अगर आपको मंत्र वगैरह नहीं आते हैं तो फिर भी आप भगवान सूर्य भगवान का नाम, लक्ष्मी मैया का नाम और विष्णु भगवान का नाम, राधे राधे, कृष्णा हरे कृष्णा, ये भी आप नाम ले सकते हो। और अगर आपको मंत्र है जो जाप करना आता है तो क्राग्री वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। माना जाता है मेरी बहनों और भाइयों कि दोनों हाथों को, हथेलियों को जोड़कर हम है जो देखते हैं तो सबसे पहले है माँ लक्ष्मी जी का वास होता है और बीच में माँ सरस्वती का वास होता है, और फिर है जो अंत में लास्ट में होता है वहां भगवान कृष्ण का वास होता है। तो इसमें है अपन ये सभी भगवान का है जो दर्शन कर लेते हैं तो अपने दिन की शुरुआत हमेशा के लिए है जो अच्छी अच्छी होती है और आगे बढ़ते जाते हैं। और दूसरी हैबिट बताती है कि मनुष्य को सुबह उठते ही अपने है जो मन में है जो नकारात्मक सोच है वो नहीं लानी चाहिए, गलत सोच बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए कि आज कुछ गलत होगा, आज वो होगा, आज वो होगा, गलत सोच बिल्कुल भी है जो नहीं लानी चाहिए, वरना उनकी है जो शरीर की जो सारी ऊर्जा होती है, पॉजिटिव ऊर्जा होती है, वो नष्ट हो जाती है, शरीर एकदम से टूट जाता है। और सोच ही गलत, जहां से सोच, पता है आपको, जहां से सोच शुरुआत होती है वहीं से सोच है जो नष्ट होती है। इसलिए आपको सोच है जो अच्छी ही, सुबह सुबह उठते ही अपने को अच्छे सोचना है। सुबह सुबह ये सोचो जो आज है जो सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ये है अपने को, प्रत्येक इंसान को यही सोचना चाहिए, इससे अपना दिन है जो अच्छा जाता है। और तीसरी हैबिट है कि व्यक्ति को हमेशा अनुशासन में ही रहना चाहिए। अनुशासन में रखता है तो वह कार्य में सफल, अनुशासन नहीं रखता है तो वह कार्य में सफल नहीं हो सकता है। और इसलिए अनुशासन में रहकर ही समय का पालन करना चाहिए और सभी कार्यों को है जो समय पर करना उनको चाहिए। अगर समय के अलावा कार्य को करता है तो वो कार्य है जो पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए कार्य हमेशा सफलता देता है, जो समय पे कार्य किया गया हुआ होता है वही कार्य सफलता दिलाता है। और जो व्यक्ति असंगति में रहकर, चौथी हैबिट बताते हैं, जो व्यक्ति असंगति में रहकर अपना जीवन जीता है वह कभी भी अपने जीवन में है जो सफल नहीं होता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उनको पूरा करना है, पूरा करने के लिए अपने कार्यों को है बीच में ना छोड़ना है। जैसे स्टूडेंट के लिए लेते हैं, बच्चे के लिए कि वह पढ़ाई कर रहा है, फर्स्ट क्लास से है जो उसने पूरी कॉलेज कर लिया, फाइनली कर लिया, तो वह अगर बीच में अगर
कुछ अपने बारे में सोच के रखा है उसने, तो वह बीच में अगर पढ़ाई को छोड़ देता है तो फिर अपनी सफलता उनको नहीं मिल पाएगी। इसलिए जब भी कोई भी कार्य हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी है, जैसे किसान अपनी खेती को है जो बीजना स्टार्ट करता है, तो वहां से लेकर वह जब तक है उनको सींच करके है उनको निकाल नहीं लेता है, घर में नहीं लेके आता, तब तक उनका कार्य पूरा नहीं होता। और वो अगर पूरी मेहनत करता है तो उनको सफलता है जो उसे मिलेगी, और बीच में छोड़ने से है जो उनका कार्य है अधूरा ही रहेगा, उनका मतलब पूरा नहीं हो पाएगा। एक कार्य को छोड़ करके है दूसरे कार्य को है जो नहीं करना चाहिए। किसान ने सारी अपनी पुरानी आदतों को है जैसे फिर बदल लिया, और बदलती और नई आदतों को है जो डाल लिया, जिससे किसान अब पूरा बदल गया और बहुत ही अच्छे तरह से है जो अपने घर में रहने लगे, अपने बच्चों को है जो पढ़ाने लग गए। और मित्रों, अपनी आदतों को बदलोगे तो गरीबी अमीरी में है जो बदल जाती है। और अभी मेरी बहन और भाइयों, मैं बता देती हूँ कि सुबह सुबह अपने को है जो किस चीज का है, जो कौन सी चीजें हैं जो देखना नहीं चाहिए, कौन सी चीजें हैं जो देखने से अपने को है नुकसान होता है ना। तो मेरी बहनों, अभी मैं बताती हूँ कि सुबह उठते ही मेरी बहनों आप है अपना चेहरा है आईने में बिल्कुल भी नहीं देखना। इससे आईने में अपना चेहरा देखने से अपना बुरा समय है जो स्टार्ट हो जाता है। बंद घड़ी को है मेरी बहनों कभी भी घर में मत रखना, वरना तो आपके जो घर की जो जैसे आपका जो काम धंधा है और वह जैसे चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, तो बंद हो जाता है। और बंद घड़ी को सुबह उठते ही बिल्कुल भी ना देखें मेरी बहनों, नहीं तो कराया जो काम होता है वह भी है जो बंद हो जाता है। मेरी बहनों, रात को जूठे बर्तन कभी भी है जो ना रखे। अगर आप जूठे बर्तन रात को रखते हो तो सुबह उठते ही आपको वह बर्तन देखने पड़ते हैं और सारा दिन है जो बेकार जाता है। और इससे है जो आपको है घर के अंदर है जो निर्धनता है जो आ जाती है, दरिद्रता आ जाती है। तो इसलिए घर में कभी भी जूठे बर्तन है नहीं रखना चाहिए। मेरी बहनों, उठते ही आपको अपनी परछाई है जो कभी भी है जो नहीं देखनी चाहिए। जैसे किसी भी चीज की परछाई या फिर अपनी खुद की परछाई है वो कभी भी आपको नहीं देखनी चाहिए। अगर दिख भी जाती है कभी तो आप इसको है इग्नोर कर दीजिएगा। अगले पॉइंट आता है मेरी बहनों, उठते ही आपको हिंसक जानवर होते हैं जैसे शेर होता है ना, बाघ होता है, बघेरा होता है, ऐसे इन चीजों को आपको है बिल्कुल भी है जो नहीं देखना है। और अगर आपको है इनकी फोटो भी नहीं देखनी है। और अगर आपको सुबह सुबह उठते ही गाय अगर दिख जाती है तो वो बेहद ही शुभ माना जाता है मेरी बहनों। समझो आपको 36 करोड़ देवी देवताओं ने है जो आपको दर्शन दे दिया है। और अगर सुबह उठते ही आपको गाय की आवाज अपने गेट पे है जो रामती हुई मतलब बोलती हुई आवाज सुनाई देती है तो बेहद ही अच्छा होता है। उस गाय को जाकर के आप है जो ऐसे समझो आपके घर के द्वार पे है जो गौ माता ने देव महालक्ष्मी ने है जो दस्तक दी है, तो आप उस गाय को गुड़ या फिर रोटी है जो कुछ भी है फ्रूट खिला करके ही आप उनको विदा कर दीजिएगा। तो मेरी बहनों, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और कमेंट में मुझे एक बार प्यार से बोलो जो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।